लेकिन आप चाहते सी बई आप रंगे हथों फड़िए। तो 4 हफ्ते तो पहला जो आप फड़न की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहरों कोई थर्ड परसन आके कर सकते थे, तो बाहरों ऑलरेडी ताला बज रहे थे उत्थे। तो मैनेजर बलबीर सिंह की यह खबर, मैनेजर बलबीर सिंह पहुंचे तो 4 तरीक को पहुंच के थर्ड परसन के वालों ताला लगाने तो पहला ही आप उत्थे धावा बोलिया तो अलाउड रहा गया। लेकिन गल सारी यह हैगी है भी सेवादार नहीं गुरु घर की, ते नाल मैनेजर गुरु घर दे आप उत्थे उन्होंने रंगे हथों फड़िया। रंगे हथे फड़न तो बाद गां उन्होंने फिर कमेटी आड़े आए, कमेटी दिल्ली से गई है ते आने तो बाद फिर सारा मैटर उन्होंने अपने हाथ लिया। ऑन दी सपोर्ट उन्होंने हरमीत सिंह कालका ते जगदीप सिंह कालू नूं फोन किया, कॉल करने तो बाद हजे वो बिजी ने, तो उन्होंने फिर 6 तरीक को मंगलवार वाले दिन साडे नाल मीटिंग फिक्स की ते 2 बजे उन्होंने सानू बुलाया। आप 6 तरीक को 4 तरीक को गुरुद्वारा रकाबगंज साहब गए सीगे। एज सानू खबर मिली सी, पहले 4 हफ्ते आप निगाह रखी है हर संडे, भी सानू खबर आई सी बई गुरुद्वारा साहब दे विच कुकर्म हो रहा हर संडे ठीक 11 बजे तो 11:30 बजे दे विच। ते आप पूरे करैक्ट टाइम ते आप 4 तरीक को गुरुद्वारा रकाबगंज साहब गए, तो उत्थे जाके आप उन्होंने रंगे हथों फड़िया, क्योंकि उस तो पहले जब आप निगाह रख रहे थे तो उदों बाहरों ताला लग रहा सीगा, ते ताला लगन तो बाद आप उन्होंने अंदर रंगे हथों नहीं फड़ सकते सी। मौके नूं देखदे हां 4 तरीक को आप उत्थे गए, ताला लगन तो पहला आप अंदर वड़ गए, जिहदे विच वो दोवें जणे वस्त्रहीन सीगे। मैनेजर बलबीर सिंह, कांता सेवादार ने, तो वो दोवें वस्त्रहीन सीगे, ते उन्होंने रंगे हथों उस टाइम फड़िया। तो फड़ के जो भी खालसाई तौर पर कार्रवाई सी वो पूरी होने तो पहला ही दिल्ली कमेटी के प्रबंधक जोड़े मैनेजर हैगे है, दिल्ली कमेटी के मैनेजर या उन्होंने कमेटी के होर भी जोड़े कमेटी वाले मुलाजम आ गए, तो वो आने तो बाद तो सानू उन्होंने रोकया। रोकण तो पिछा फिर उन्होंने अपने हाथ में सारा मैटर लिया। जगदीप सिंह कालो नूं ते हरमीत सिंह कालका नूं ऑन दी सपोर्ट उन्होंने कॉल की। कॉल करके जगदीप सिंह कालो नूं जद गल दसी गई, जगदीप सिंह कालो ने मेरे नाल गल करन नूं कहा, ते मैं जद उन्होंने फोन तो ही उन्होंने नाल गल की, उन्होंने मैनूं कहा भी अवतार सिंह टेंशन लैण दी लोड़ नहीं, आपां हुणे इन्हां नूं टर्मीनेट कर रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं। यह उन्होंने वर्ड सीगे उस टाइम पर। तो आप बैठ के एक बार गल करांगे, तो मैं क्या कदों बहना, तो उन्होंने कहा बई मंगलवार नूं बहने आ 6 तरीक नूं। तो जब आप 6 तरीक नूं गए तो जाके फिर उस तो बाद उत्थे बड़ी देर उन्होंने बहुत बदतमीजी दे नाल गल की। बहुत बदतमीजी दे नाल गल करदिआं दे विच भी उन्होंने बहुत सानू लालच भी दिते, वीडियो डिलीट करन नूं कहा, तो उन्होंने नौकरियां दे लालच, पैसों का लालच दिता सानू, तो बहुत बदतमीजी दे नाल मैं कहना बई वो हैडकुआटर गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहब दे विच जिहड़ा सिखां दा हैडकुआटर होए, तो उत्थे सिखां दे नाल ही बदतमीजी हो रही होवे, तो फिर उत्थे सानू वो चीज़ बड़ी हर्ट की। किस तरीके की लालच की आपकी बात की गई उनकी तरफ से? साढ़े को लालच आया जी बई नहीं, सब तो पहला लालच तो यही आया जी बई नौकरी का, बई आओ तुहानू नौकरी दिंदे आ, मूँह बोली पोस्ट। किसकी तरफ से? जगदीप सिंह कालों। की किया गया था उनकी तरफ से? क्योंकि उन्होंने सानू जब आप जिदा ही एंटर किए तो एंटर करते हैं उन्होंने सानू यही वर्ड बोले बई दसो तुहानू तुहाडे जो 2 बंदे हैगे आ भेज दो, नौकरी ला दिंदे आ, मूँह बोली पोस्ट। तो क्या कोई लालच भी दिया गया इसके अलावा? इस तो इलावा थर्ड परसन के थ्रू सानू लालच दिता गया भी वीडियो डिलीट कर दो, असीं पिछों सैटिंग करवा देंगे। तो उन्होंने अपने वालों ऑफर भी रखियाँ, तो थर्ड परसन पासों सानू 10 लाख का ऑफर भी उन्होंने दिता गया भाई 10 लाख आप तुहानू जरूर देवांगे, पिछों मैं सैटिंग करवा देना, वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन जिस तरीके के आप आरोप लगा रहे हैं दिल्ली कमेटी की तरफ से, अगर सवाल किए जाएंगे तो वो कहेंगे कि अगर उनके पास कोई ऐसे सबूत हैं नौकरी के या पैसे के तो पेश करें, ऐसे कोई सबूत है आपके पास? वो अपना सेफेस्ट पॉइंट देख के चले है, ताई तो उन्होंने थर्ड परसन को भेजा। जो उन्होंने सबूत आड़ी वो गल करनी होंगी बई उन्होंने अगर सबूत का डर होंदा तो वो आप गल क्यों ना करते। तो अब क्या इसकी शिकायत श्री अकाल तख्त साहिब को की गई है? बिल्कुल असी जिन्ना जल्दी हो सकता है कल परसों या जिन्ना जल्दी हो सकता है
ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੰਮੂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਬਸ। अब क्या मांग चाहते हैं आप, क्या ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 299 ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 299 ਲੱਗ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜੋ ਫਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 299 ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ 299 ਜਿਹੜੀ ਕਿ 295 ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ 299 ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। दिल्ली पुलिस भी पहुंची थी उस समय जब आपने? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। जो कुकर्म दिल्ली कमेटी में हो रहे हैं, दिल्ली के स्कूलों में हो रहे हैं, इनके मेंबर पकड़े जा रहे हैं, इनके मुलाजम पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद इनका कोई हक नहीं रह गया कि ये दिल्ली कमेटी के ऊपर पाबंद करें। स्कूलों की जायदादें बेचने पे लगा दी हैं, ज़मीनें बेचने पे लगा दी हैं, सरकार को कह रहे हैं ये स्कूल कर लो, ये ज़मीनें ले लो। उनका क्या करेगा प्रबंध करने का? दे शुड क्विट इमीडिएटली। अगर ये नहीं करते हैं तो हम अकाल तख्त के ऊपर इनकी शिकायत लेके जाएंगे, सारी बात करेंगे और अकाल तख्त के जथेदार साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके अगेंस्ट सख्त से सख्त एक्शन लें। नेताजी नगर ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ, ਨੇਤਾਜੀ ਨਗਰ, ਨੌਰੋਜੀ ਨਗਰ ਸਾਰੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, NBCC ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨੇਤਾਜੀ ਨਗਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨਿਕ ਮਾਫੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ 11, 12, 13 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਡਟਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ LNDO ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। तीसरा कॉलेज गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 19 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, 33 ਰੱਖੇ ਗਏ। 33 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਸਿੱਖ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੌਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਲ ਤੋਲਦੇ ਆ ਫੈਕਟਸ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾ ਲੈ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੇਡ ਹੈ। और मैं दसना चाहता है कि 2006 से लेके 2018 तक हरमंदर सिंह सरना जी का टाइम सी, उस टाइम के जिन्ने यूनिवर्सिटी स्टाफ है, चाहे वो PAC, चाहे वो ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿਨੋਂ ਸੀ
सरदार परमजीत सिंह सरना, सरदार मनजीत सिंह जी के अलग अलग मुद्दों के ऊपर पार्टी गुरुद्वारा कमेटी की इमेज को डिफेम करने के चक्कर में, उसको तरानिश करने के चक्कर में जिस तरीके से लगे हुए थे, और कल तो हद मुका दी कि वो लोग जिन्होंने आके यहाँ पर हुल्लड़बाजी की उनको साथ बिठा के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका जवाब देने के लिए आज हमने ये यहाँ पर आज आप लोगों को बुलाया और सारा कुछ बताया जिस तरीके से गुरुद्वारा कमेटी के एम्प्लॉय ने जो कुकर्म किया उसके ऊपर क्या डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू कर दिया गया, उसको कैसे टर्मिनेट किया जा रहा है। जो सरदार मनजीत सिंह जीके ने अपने टाइम के बारे में बताया, जी मैं 73 करोड़ रुपए छोड़ गया था, उसके बारे में हमने उनको डिटेल बताई। जो उसने कॉलेज की नौकरियों के बारे में बात की उसके बारे में एक एक फिगर सामने रखी है। और ऐसे सारे मुद्दे जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हमारे जो टीम के मेंबर हैं, जो सरोजनी नगर गुरुद्वारे का जो इशू उठ रखा है उसका जवाब दिया। इस सारी बातों का हमने आज लेकिन कालका साहब जिस तरीके से कल आरोप लगाए, एक जो निहंग अपने आप को बता रहा है, उसने जिस तरीके से आरोप लगाए वो आरोप क्या सच्चाई है उन आरोपों में, या क्योंकि उन्होंने वीडियो भी सामने उसने क्या आरोप लगाया? उसने कहा है कि हम एक एम्प्लॉय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो एम्प्लॉय है जो कुकर्म करते हुए पकड़ा गया और पकड़ते ही संडे वाला दिन था, जिससे जैसे ही हमें फ़ोन पे पता चलता है कि ये काम हुआ है, इमीडिएट दूसरे फ़ोन पे ऑर्डर किया जाता है। एक फ़ोन पे बात कर रहे हैं अभी, दूसरे पे कि इसकी ड्यूटी बंद कर दीजिए, इसको सस्पेंड कर दिया जाए। अगले दिन 5 तारीख को सोमवार को उसका क्वार्टर खाली किया जाता है और करवा दिया जाता है, और साथ ही साथ डिसिप्लिनरी कमेटी बिठा के उसके ऊपर एक्शन कर लिया जा गया, ताकि ये इंक्वायरी कमेटी अपनी इंक्वायरी की रिपोर्ट देते ही इसको टर्मिनेट करे। हम इसको आज एक्सपेल करते हैं, इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं, तो पब्लिक में या स्टाफ में मैसेज नहीं जाता। मैसेज ये जाना चाहिए कि जो बंदा ऐसे काम करेगा उसके कोई टर्मिनल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, उसको कोई ग्रेजुटी नहीं मिलेगी, ऐसे बंदे को सीधा गुरुद्वारा कमेटी से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। मगर इन लोगों को सिस्टम नहीं समझ आता, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ आए थे कि ऐसे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब जाहिर हो गया कि सरदार परमजीत सिंह सरना उसको साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और यहाँ बाहर निकलते ही उन्होंने उनको फ़ोन भी किया कि हमने अपना काम कर दिया। तो जो ये काम करने के लिए आए थे वो सरदार परमजीत सिंह सरना द्वारा भेजे गए थे, मगर हमारी जिम्मेवारी संगत को बताने की है। बिल्कुल उन लोगों के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू हो चुका है और इनको टर्मिनेट करके छोड़ेंगे जिन्होंने गलत काम किया गुरुद्वारा। सर, उन्होंने आरोप लगाया कि उनको आपने नौकरी और पैसे देने की पेशकश की थी, वीडियो डिलीट करने की। देखो, जितनी देर उनके साथ कन्वर्सेशन हुई है वो हमने सारी हमारे सीसीटीवी कैमरे में विद वॉइस कैप्चर हुई है, और 30 बंदे 25-30 बंदे थे, उनके बीच में जो जनरल सेक्रेटरी साहब की बात हुई है, जो मेरी बात हुई है, वो सारी कैप्चर है। देख लो कि अगर उनको देने की बात की, वो तो 10-10 लाख रख की बात कर रहे हैं। और मैं कहना नहीं चाहता, बंदे को अपना चेहरा भी देखना चाहिए कि मैं क्या हूँ और मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ। गुरु का बाड़ा पहन के इतना झूठ, और वो क्यों, जो लालच आजकल लोग हैं, जब काम धंधे कहीं नहीं होते तो फिर लालच में आई है। एक आरोप और लगाया कि ये पहला मामला नहीं है गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में, इससे पहले भी सराय की या शीशगंज साहिब की ऐसे मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। ये आरोप सरदार मनजीत सिंह जीके ने लगाया। मनजीत सिंह जीके आज भी उसी वो जो कहते हैं ना, जैसे गजनी पिक्चर में बंदा भूल जाता था अपनी यादाश्त, वो भूल चुके हैं कि वो हट चुके हैं प्रधानगी से। अब यहाँ पर चोरियाँ नहीं होती हैं, अब यहाँ पर गलत काम नहीं होते हैं, अब यहाँ पर तुम्हारे घरों से लाए हुए एम्प्लॉय बैठे नहीं हुए, जैसे तुम अपने घरों से एम्प्लॉय लाए थे जो तुम्हारे पे पर्दे डालते हैं। सो मनजीत सिंह जी को ये चाहिए संगत को बताना कि भाई अब 2018 से निकल के 2025 में आओ। ऐसा है, हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ है, हम नौकरियां उनको देते हैं जो लोड़वंद होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, उनको नौकरी दी जाती है। तो ये जिस काम के लिए आए थे, जिन्होंने भेजा था, जिस काम के लिए आए थे, वो काम उन्होंने करना था। जब इन्होंने बातचीत के दौरान ये कहा कि आपको वहाँ देखना चाहिए, आपके ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हमने इनको ये कहा कि आप सेवा कर रहे हो, सेवा करना चाहते हो, तो आप भी हमारे साथ हाथ मिलाओ और आप भी सेवा देखो कहाँ कहाँ क्या क्या ठीक करने वाला है, वो ठीक करेंगे। आप हमें रिपोर्ट दो ला के। तो जब हमने ये कहा कि आपको सेवा देते हैं, तो तब ये लड़ने लग गए हमारे पास साथ। और जो 30-35 लोग, हमारा स्टाफ भी, कोई बाहर के लोग भी आए हुए थे हमारे मिलने वाले, वो भी वहाँ खड़े हैं। जो बात है ऑन कैमरा हुई है, कैमरे में आपको दिखा दिया है
अब आप इसके बाद आप बता दो भी क्या लेकिन, क्या बात हुई। सबसे बड़ा सवाल कालू साहब ये है कि जब ये कांड हो जाता है उसके बाद कोई जनता या खबर नहीं दी जाती, और जब ये निहंग आए थे उस दिन 4 दिन पहले, तब भी उसके बाद कोई मीडिया को कोई खबर नहीं दी गई है। आज जब उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है तो आप भी सामने आ गए हैं। देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई ना वो गलत की गई है, वो झूठ बोला गया, कुफर तोला गया, इसलिए हमें सच बताना पड़ा है। और जो ऐसे तो हमें रोज कोई ना कोई मिल कुकर्म नहीं हुआ है, यानी कि कुकर्म नहीं, जिस तरीके से वो पेश किया गया, जिस तरीके से ये जो आए थे हुल्लड़बाजी कर रहे थे और वहाँ जो मीडिया को बयान कर रहे हैं वो गलत बयान कर रहे हैं। लेकिन समय समय पे हमें तो कमेटी है, रोज पब्लिक के कोई ना कोई समस्या लेके लोग आते हैं, तो क्या हर खबर देंगे हम? जो एक्शन बनता था हमने तुरंत ले लिया, विद इन नो टाइम, 10 मिनट के अंदर अंदर हमने दोनों को सस्पेंड करके उनका क्वार्टर खाली करा के कर दिया। अब इंक्वायरी का प्रोसीजर है, दिल्ली कमेटी का एक प्रोसीजर है, किसी भी एम्प्लॉई को निकालना होता है, कोई उसके ऊपर कोई भी दोष लगता है तो उसकी इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, वो उसकी इंक्वायरी करती है, कम रिपोर्ट देती है, तो उसके बाद उसको डिसमिस किया जाता है। और इनको भी डिसमिस किया जाएगा क्योंकि 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, ये डिसमिस हो जाएंगे। क्या लगता है कि दिल्ली कमेटी का कितना स्टाफ है? क्या लगता है कि काउंसलिंग करने की जरूरत है? क्योंकि इस तरीके के ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आए। देखो, मैं आपको बताऊं कि हर संस्था के अंदर काउंसलिंग की जरूरत होती है। ये इतनी बड़ी संस्था है, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं, 40-40, 30-30, 35-35 साल से काम कर रहे हैं, तो कोई इनमें से एक आधा गलत भी हो सकता है। और हम समय समय पे ब्रीफिंग काउंसलिंग करते हैं। अभी पीछे भी हमने सेशन किया, सारे स्टाफ को हमने बुला के उनको सेशन किया, उनको काउंसलिंग की, उनको समझाया कि क्या करना चाहिए, संगत के साथ कैसे है, आपका ड्यूटी क्या, आपका फ़र्ज क्या है, ये समय समय पे हम बताते रहते हैं और करते रहते हैं, आगे भी करेंगे। विजिलेंस टीम क्या कर रही है आखिर दिल्ली विजिलेंस टीम अपना काम कर रही है और बहुत सारी जिम्मेवारियां उनको सौंपी हुई है, बहुत बड़ा सेटअप है, हर जगह पे विजिलेंस को जाना होता है और वो अपना काम बखूबी निभा रही है। मैं पिछले 15 दिन का आंकड़ा मांगूं तो कितने केस उन्होंने अभी तक किए हैं या फिर कितनी इंक्वायरी करी है? ऐसा होता है, विजिलेंस ने रेड करना होता है, चेक करना होता है, जहाँ कहीं कंप्लेंट आती है उसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और उस समय समय पे जो रिपोर्टें आती हैं वो करते रहते हैं।